एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे 51 टू 100 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 हमने पार्ट 1 के अंदर 1 टू 50 किए थे और आज करेंगे 51 टू 100। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह आपको टाइमली मिलते रहे और आप टाइमली उन वीडियोज़ को देख पाएँ। और अगर किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM एम्स टू। कस्टमर रिलेशन जो है वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ को एम करता है? रेड्यूस प्रोडक्ट प्राइसेस, कलेक्ट एंड एनालाइज कस्टमर डाटा फॉर लास्टिंग रिलेशनशिप, इंक्रीज प्रोडक्शन स्पीड, डिजाइन न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर बी कि कलेक्ट एंड एनालाइज कस्टमर डाटा। हम डाटा करते हैं इकट्ठा, कस्टमर का डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं ताकि उनके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाए जा सके। ठीक है। CRM सिस्टम हेल्प बिल्ड लॉयल्टी बाय मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग कस्टमर इंटरेक्शन। मतलब कस्टमर के डाटा को हम देख करके अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करते रहते हैं और हमारा रिलेशनशिप जो है वो मजबूत होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर डायरेक्टली रिस्पॉन्स मिल जाए हमें। ठीक है। स्टैंडर्ड टीवी कमर्शियल टीवी के अंदर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। एन इनफॉर्शियल इनफॉर्मर्शियल with an order number and magazine advertisement without a call to action, अ बिल बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इनफॉर्मर्शियल। मतलब इसमें होता क्या है कि जब एक मान लो टीवी के ऊपर है हाफ एन आवर का प्रोग्राम आप देखते होगे, सुबह और शाम को आता है, कई बार लेट नाइट है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो उसमें कहते हैं कि इस नंबर पे कॉल करके बुक करवाइए फटाफट, 5 पीस लेफ्ट, 6 पीस लेफ्ट, और वो हाथों हाथ ऑर्डर प्लेस होते रहते हैं। वो होता है इनफॉर्मर्शियल विद एन ऑर्डर नंबर, मतलब कि हाथों हाथ ऑर्डर लगते जाते हैं उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी प्राइमरी फोकस। और मार्केट पेनिट्रेशन किसके ऊपर फोकस करती है स्टार्टिंग में? इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट, इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन करंट मार्केट, एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट कैपेसिटी, क्रिएटिंग ए न्यू मार्केट सेगमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा कि इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन करंट मार्केट। मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसकी सेल को बढ़ाना है हमें। ठीक है। तो मार्केट पेनिट्रेशन हो जाता है। पेनिट्रेशन एफर्ट्स एम्स टू कैप्चर अ लार्जर शेयर विद इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। ठीक है। जो मार्केट है अभी उसी के अंदर नंबर को बढ़ाना, नंबर ज़्यादा बड़े नंबर को हमें अचीव करना मार्केट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज यूज टू। डिफरेंशिएशन मतलब कि दो चीज़ों में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो स्ट्रेटेजी क्यों मतलब फॉलो की जाती है, उसका क्या किस लिए यूज किया जाता है? फोकस सोलरली ऑन लोअर प्राइसेस, एम्फेसाइज यूनिक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, कॉपी कंपटीटर्स, रेड्यूस प्रोडक्ट वैरायटी। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्या है यहाँ पे? एम्फेसाइज यूनिक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, मतलब हम हमारे प्रोडक्ट के यूनिक एट्रीब्यूट्स बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट से किस तरीके से अलग है। डिफरेंशिएट करके कस्टमर को हम हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस हिसाब से अलग है तो आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट ओरिएंटेशन इन्वॉल्व्स। मार्केट की ओरिएंटेशन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? फोकसिंग ऑन इंटरनल प्रोसेस ओनली, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड को मतलब कि अंडरस्टैंड करना और उस नीड को रिस्पॉन्स करना, इग्नोरिंग कॉम्पिटिटर एक्शन, रिलाइंग एंटायरली ऑन मास एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अ मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच प्रायोरिटाइज कस्टमर इनसाइट, मतलब कि कस्टमर की नीड्स को जानना, अंडरस्टैंड करना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, रिस्पॉन्स करना मार्केट ओरिएंटेशन होता है। एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी इज। सर्विस क्वालिटी का एलिमेंट क्या होता है? टेंजिबिलिटी, प्रोडक्शन स्केल, इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट एफिशिएंसी। मतलब कि हम सर्विस की क्वालिटी चेक करना चाहेंगे तो उसका कहाँ से मिलेगा? अब सर्विस क्या होती है? जैसे मान लो हम किसी होटल में जाते हैं, रूम लेकर रहते हैं 5 दिन के लिए, तो उसका
हम कैसे पानेंगे कि उसकी सर्विस अच्छी थी? हम ये देखेंगे कि रूम सर्विस अच्छी थी, रूम्स अच्छे थे, उनका इंटीरियर अच्छा था, जो फैसिलिटीज़ थी वो सारी अच्छी थी, ठीक है? तो वही चीज़ें इसके अंदर ऑप्शन में कहाँ है? टेंजिबिलिटी की जो चीज़, जो सर्विस तो सर्विस है, मगर उस सर्विस के साथ जो टेंजिबिलिटी, टेंजिबल आइटम्स होती है रिलेटेड, उसकी क्वालिटी से हम सर्विस की क्वालिटी को देखते हैं। इन एक्स सर्विसेज टेंजिबल क्यूज फैसिलिटीज इक्विपमेंट हेल्प इवेल्युएट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी को हम टेंजिबल गुड्स के साथ हेल्प से हम उसको इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस इज, द फर्स्ट स्टेप इन द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस इज, कंज्यूमर अगर बाय करता है कोई चीज तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इंफॉर्मेशन सर्च, नीड रिकॉग्निशन, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज इवेल्युएशन। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास नीड होनी चाहिए, किसी चीज़ की नीड होगी, ज़रूरत होगी, तभी तो हम कोई चीज़ खरीदेंगे ना। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? नीड रिकॉग्निशन। हमें को, हमारे को नीड देखनी है कि हमें नीड किस चीज़ की है। जिस चीज़ की नीड होगी उसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद हम ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे रहेगा नीड रिकॉग्निशन। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का कौन सा पार्ट नहीं है? नीड रिकॉग्निशन होता है, इंफॉर्मेशन सर्च होता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब हम ये देखेंगे कि इन्वेंट, देखिए नीड हमें होनी चाहिए, डिसीजन में आएगी, इंफॉर्मेशन उसके बारे में सर्च करके इंफॉर्मेशन के बीच में बेस पे ही हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है? पोस्ट परचेज बिहेवियर की हम खरीद लेते हैं, उसके बाद की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में देखना पड़ेगा, या हमें बात खरीदने के बाद क्या काम आएगा क्या काम नहीं आएगा, वो चीज़ें हम देख रहे हैं, डिसीजन में आएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगली कंपनी कैसे इन्वेंट्री मैनेज करेगी कैसे नहीं करेगी उसका हमारे डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन मेकिंग से रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरिल्ला मार्केटिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, गुरिल्ला मार्केटिंग जो है वो कैसे डिस्क्राइब करोगे? हाई बजट मीडिया कैंपेन्स, लो कॉस्ट क्रिएटिव अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजीज, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, ट्रेडिशनल प्रिंट एडवर्टाइजमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। गुरिल्ला टेक्निक यूज इन जेन्युइनिटी ऑन अ लिमिटेड बजट टू कैप्चर अटेंशन, लिमिटेड बजट को और हम अटेंशन को कैप्चर करने की सोच रहे हैं तो उसको कहते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग। इन B2B context, B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। अ मेजर मार्केटिंग फोकस इज ऑन, मेजर मार्केटिंग, मार्केटिंग का मेजर फोकस किस चीज पे होगा? इवोकिंग इमोशंस, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट, मास एडवर्टाइजिंग, इम्पल्स बाइंग। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलाई ऑन, रिलाई मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है, सस्टेन्ड रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। दो जो बिजनेस टू बिजनेस है उन दोनों के बीच, बिजनेस के बीच में कितना क्या रिलेशनशिप है और कितना ट्रस्ट है, उसके बेस पे उनका रिलेशनशिप है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ सेल प्रमोशन इज, द मेन पर्पज ऑफ सेल्स प्रमोशन इज, सेल प्रमोशन करने का पर्पज क्या होता है? बिल्ड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी प्रोग्राम ओनली, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी ओनली, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म परचेज इंसेंटिव, इंक्रीज प्रोडक्ट वैरायटी, इनहेंस कस्टमर सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोडक्ट सेल प्रमोशन कर रहे हैं, सेल प्रमोशन, सेल को प्रमोट करने से हमारा क्या होगा? परचेज इंसेंटिव, मतलब हम क्या है, परचेज के अंदर हमें इंसेंटिव चाहिए, परचेज हमारी बढ़नी चाहिए। सेल्स प्रमोशन आर डिजाइन टू स्टिमुलेट इमीडिएट बाइंग बिहेवियर, मतलब हाथों हाथ हमारी परचेज बढ़े, मतलब कि उसके साथ हमारी चीजें बिकनी स्टार्ट हो जाए, लोग खरीदना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड प्रमोशन रेफर्स टू एक्टिविटी दैट टारगेट, ट्रेड प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन किस चीज को टारगेट करता है? एंड कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर्स, ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन्स, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर, मतलब कि जो सेल्स को करने के लिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं उनके अंदर उसको टारगेट करता है वो, ठीक है? ट्रेड प्रमोशन ऑफर इंसेंटिव टू इंटरमीडियरीज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेलर्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उन सबको टारगेट करके ट्रेड प्रमोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की एडवांटेज, A key advantage of digital marketing over traditional method is the ability to, ट्रेडिशनल मेथड है और जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर क्या एडवांटेज मिलेगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग को अपनाएं? लिमिट्स रीच,
ट्रैक एंड मेजर कैंपेन इफेक्टिवनेस, इंक्रीज कॉस्ट सिग्निफिकेंटली, लोअर कस्टमर एंगेजमेंट। तो क्या होता है, बेनिफिट कहाँ है, तो एक ही बेनिफिट है, बाकी सारे तो लॉस है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डिजिटल चैनल फर्निश रोबस्ट मैट्रिक फॉर कैंपेन एनालिसिस। और डिजिटल मार्केटिंग में हम हाथों हाथ देख लेते हैं कि कैंपेन कितना इफेक्टिव रहा, कितनी रीच रही, कितने लोगों तक हम पहुंच पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरल मार्केटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटेंट डेट। वायरल मार्केटिंग जो होती है वो किस चीज से कैरेक्टराइज्ड होती है, मतलब हम वायरल मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं। Spread rapidly via online share, relies on computer viruses, comes only through cold calling, depends only on प्रिंट मीडिया। देखिए सी और डी में तो ओनली और सोनली को छोड़ देख करके काट दो आप। अब रिलाइज ऑन कंप्यूटर वायरसेस, वायरसेस के थ्रू हम मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, ए। वायरल मार्केटिंग कैपिटलाइज ऑन सोशल शेयरिंग ऑफ टू डिफ्यूज मार्केट क्विकली, मतलब हम क्या करते हैं, स्प्रेड्स रैपिडली बाय ऑनलाइन शेयर। हम मार्केट, वायरल मार्केट में क्या होता है, सोशल वेबसाइट, सोशल नेटवर्क के ऊपर शेयर करते हैं और आगे से आगे शेयर होता रहता है, वो वायरल हो जाता है, उसको कहते हैं वायरल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्सेसफुल ब्रांड एम्बेसडर आर नोन एज। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, ब्रांड का एम्बेसडर जो हीरो वगैरह हम देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, वो सक्सेसफुल किसको कहेंगे हम। लैक ऑफ कंज्यूमर एंगेजमेंट, हाई इन्फ्लुएंस और ऑथेंटिसिटी, फॉलोइंग ट्रेंड विदाउट क्वेश्चन, फोकसिंग सोलली ऑन पर्सनल गेन। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी कि हाई इन्फ्लुएंस, उस बंदे का हाई इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस पावर अच्छी है और ऑथेंटिसिटी वो अच्छा, मतलब कि उसके जो डिसीजन उसने दे दिया उसके वो ऑथेंटिक होगा, कुछ भी उसमें हेर फेर नहीं होती है। ऑथेंटिक एंड इन्फ्लुएंशियल एम्बेसडर इनहेंस ब्रांड ट्रस्ट। ठीक है, प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया इन मार्केटिंग इज। मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया को यूज करने का एडवांटेज क्या रहेगा, तो सीधा आंसर पे चलते हैं हम। डायरेक्ट इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन विद कस्टमर, मतलब कस्टमर के साथ डायरेक्टली बात हो जाती है सोशल मीडिया पे। हम फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं तो हाथों हाथ एक दूसरे से मार्केटिंग भी करते रहते हैं और हाथों हाथ वो जैसे क्लिक करेगा या जैसे ही मैसेज करेगा तो हम हाथों हाथ इंटरेक्शन भी कर पाते हैं। सोशल मीडिया इनेबल्स टू वे एंगेजमेंट विद कस्टमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सटेंडेड 7Ps मार्केटिंग। मार्केटिंग के जो 7P है उसके अंदर कौन सा चीज नहीं आएगी। प्रोडक्ट होगा, मार्केटिंग करेंगे। प्राइस, प्राइस किस प्राइस पे मार्केटिंग करने होगा। प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा। प्रोसेस, प्रोसेस किस प्रोसेस से होगा। तो नोट है, तो प्रॉफिट तो बाद का बात है कि प्रॉफिट हम करने, मार्केटिंग कर दिया हमने, बेच दिया, फिर हमारा प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ वो देखेंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग का नोट ए कंपोनेंट। ठीक है, प्रॉफिट इज आउटकम नोट वन द मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, मतलब मार्केटिंग के टाइम का नहीं है, उसके बाद का जो आउटकम होता है उसको कहते हैं प्रॉफिट। A strategy involving adapting a product for local market needs is known as। लोकल मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को अडेप्ट करना वो कौन सी स्ट्रेटजी होती है। स्टैंडर्डाइजेशन, कस्टमाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, सेगमेंटेशन। तो इसका होगा कस्टमाइजेशन, कि हम हमारे प्रोडक्ट को लोकल मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, टेलर कर देते हैं। कस्टमाइजेशन टेलर प्रोडक्ट टू मीट लोकल प्रेफरेंसेस, उस लोकल पब्लिक के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्प्लिसिट एडवर्टाइजिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इम्प्लिसिट एडवर्टाइजिंग क्या होती है। डायरेक्ट सेल मैसेजिंग, हाईलाइटिंग बेनिफिट विदाउट ओवर्ट प्रमोशन, पुश स्ट्रेटेजी एडवर्टाइजिंग, मास मीडिया ब्रॉडकास्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इम्प्लिसिट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट को हाईलाइट करते हैं ताकि लोग उसको खरीदें। हम और कोई प्रमोशन, अलग तरीके का प्रमोशन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उसके बेनिफिट को हम शो करेंगे। बार्नस्टॉर्मिंग इन प्रमोशंस रेफर्स टू। अब ये देखिए दो टर्म्स अलग अलग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ये बार्नस्टॉर्मिंग। तो बार्नस्टॉर्मिंग के बारे में पूछा इसने। स्टेडी कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग, रैपिड इंटेंस प्रमोशनल ब्रस्ट, मिनिमल एडवर्टाइजिंग एफर्ट, क्रिएटिंग लॉयल्टी प्रोग्राम। ठीक है, अब ये देखिए सी और डी तो बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं, प्रमोशन से अलग कर दो इसको। अब ए और बी में से कुछ होगा। बार्नस्टॉर्मिंग का मीनिंग बताऊं, जो बार्नस्टॉर्मिंग का होता है जैसे नाटक वाले होते हैं जो जगह जगह जाके नाटक वगैरह करके लोगों को दिखा के नाटक करके उसकी कमाई करते हैं, तो बार्नस्टॉर्मिंग वैसा ही है। तो उसके अंदर अब उसको जब हम एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करें तो वो कौन सा होगा। स्टेडी, लगातार चलने वाला,
कंसिस्टेंट चलने वाला है? नहीं। रैपिड तो होगा, बार बार तो होगा। इंटेंस प्रमोशनल ब्रस्ट, मतलब हाथ, जो लोग उसको देखेगा वो इंटेंस, मतलब कि क्या नाम है, इंटेंस बहुत ज्यादा तरीके से और जल्दी इफेक्ट डालता है। बार्नस्टॉर्मिंग यूज डायनेमिक टैक्टिक्स एक्सिक्यूटेड इन शॉर्ट पावरफुल ब्रस्ट, मतलब नाटक वगैरह दिखा करके उस चीज को बेचना, या फिर कोई भी सेमिनार वगैरह करके जा करके सेमिनार करके दिखाना, तो वो सारा बार्नस्टॉर्मिंग के अंदर आएगा। Next question. Which concept emphasizes that marketing should also be socially and ethically responsible? Marketing socially होनी चाहिए, ethically होनी चाहिए, उसको कौन सा concept है? Production orientation, selling orientation, societal market orientation, profit orientation। तो ऑप्शन नंबर सी ही पता चल रहा है साफ साफ कि सोसाइटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, मार्केट को सोसाइटी के हिसाब से ओरिएंट करना क्या होता है, ये सोशली रिस्पॉन्सिबल वगैरह का काम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज टू, की ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का? सीधा आंसर चलता है बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी, मतलब हमारे ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, हमारे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, मतलब उसके बारे में जानकारी फैला रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एलिवेट ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजिटल स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स पेइंग फॉर सर्च इंजन प्लेसमेंट, सर्च इंजन के ऊपर प्लेस करने के लिए पे करना, वो कौन सी डिजिटल स्ट्रेटेजी है? SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। तो जो हम सर्च इंजन को प्लेस करने के लिए हम पर प्लेस करने के लिए पे कर रहे हैं, तो कौन सी होगी? वो सर्च इंजन मार्केटिंग। क्या होती है वो? सर्च इंजन मार्केटिंग। SEM यूज पेड एड्स टू ड्राइव सर्च विजिबिलिटी, मतलब हम पे कर देते हैं हमारी एड्स के लिए और ज्यादा से ज्यादा वो जो सर्च इंजन होगा वो शो करेगा, तो उसको कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। इन मार्केटिंग बिग डाटा रेफर्स टू, मार्केटिंग के अंदर बिग डाटा क्या होता है? बड़ा डाटा, बिग डाटा क्या होगा? स्मॉल डाटा सेट्स, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। लार्ज कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स टू कंज्यूमर इनसाइट, ठीक है, हो सकता है। सोशल मीडिया डाटा एक्सक्लूसिवली, सोशल मीडिया डाटा सिर्फ, तो ये तो छोटा डाटा हो गया अगर हमने लिमिट फिक्स कर दी। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ओनली, ओनली कर दिया तो कट कर दो, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी, लार्ज कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स फॉर कंज्यूमर इनसाइट, कंज्यूमर की इनसाइट्स के लिए हम जो लार्ज बड़ा डाटा यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं बिग डाटा। ठीक है। बिग डाटा हेल्प्स अनकवर पैटर्न्स ट्रेंड इन द कस्टमर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है इसने पूछा है? सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ओनली, collaborating with individual with a strong online following, solely TV commercial, traditional print and advertisement। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कोलैबोरेटिंग विद इंडिविजुअल विद अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन फॉलोइंग, मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी ऑनलाइन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो उसके साथ कोलैबोरेट करके हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को लोगों के सामने, मतलब उसके बारे में बताएगा, तो वो लोग उसको खरीदते हैं, उसके फॉलोअर्स है उसको खरीदेंगे या फिर उसको यूज करने की सोचेंगे। नेक्स्ट, मार्केट शेयर मेजर्स, मार्केट शेयर क्या मेजर करता है, किस लिए मार्केट शेयर होता है? प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, द पोर्शन ऑफ टोटल सेल बाय द कंपनी इन एन इंडस्ट्री, प्रॉफिट मार्जिन, एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो मार्केट शेयर क्या होता है? उस पूरी इंडस्ट्री के अंदर टोटल रिवेन्यू का कितना परसेंट उस कंपनी का है, वो मार्केट शेयर होगा उस कंपनी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, द पोर्शन ऑफ द टोटल सेल्स बाय ए कंपनी इन एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में सेल्स का जो पोर्शन है एक कंपनी के द्वारा, वो उसका मार्केट शेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट द पुल स्ट्रेटजी, पुल खींचना अपनी तरफ, पुल स्ट्रेटजी में क्या होता है? देखिए, इंसेंटिव फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग दैट डिराइव्ड डिमांड, ट्रेड प्रमोशंस, रिटेलर बोनस। देखिए ACD जो है वो एग्जांपल है पुश के, मतलब हमारा प्रोडक्ट पुश कर रहे हैं, और बी जो है वो पुल स्ट्रेटजी है कि हम कंज्यूमर को पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स इन एग्जाम्पल ऑफ, पुराने सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करना कौन सा रिसर्च हो जाता है? यहाँ पे रिसर्च टाइप पूछा है तो सेकेंडरी रिसर्च, कौन सा हो गया? सेकेंडरी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ की बेनिफिट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज, मार्केट को सेगमेंटेशन हम पढ़ रहे हैं, तो मार्केट के सेगमेंटेशन का बेनिफिट क्या होगा? ग्रुपिंग ऑल कस्टमर टुगेदर, टुगेदर कर दिया तो सेगमेंटेशन कट,
ठीक है। टेलरिंग मैसेज टू अ स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप, ये हो सकता है। रेड्यूसिंग कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन तो बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग कॉस्ट, ये तो फिर बेनिफिट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन करेंगे। सेगमेंटेशन अलोज द फॉर मोर फोकस्ड एंड इफेक्टिव मैसेजिंग, मतलब सेगमेंटेशन से क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से ही मैसेज को टेलर करते हैं, मैसेज को बनाते हैं और कन्वे करते हैं, ये हमारा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू असेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाएगा। स्वोट एनालिसिस, कस्टमर सर्विस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इन्वेंट्री टर्नओवर, तो कौन सा रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी कस्टमर सर्विस। सर्वे डायरेक्टली कैप्चर कस्टमर ओपिनियन एंड सेटिस्फेक्शन लेवल्स, सर्विस के हिसाब से हम कस्टमर के ओपिनियन को जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में कैसा ओपिनियन रखते हैं और क्या उनका सेटिस्फेक्शन लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 C's इन द मार्केटिंग स्टैंड फॉर, 4 C, मार्केटिंग के 4 C कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट सी है कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, कस्टमर, तो यही आपका आंसर रहेगा, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, कस्टमर। मतलब 4 C जो मार्केटिंग के अंदर हम फोकस करते हैं, पहला तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, फिर उसमें कन्वीनियंस कितना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, कस्टमर कैसे मतलब कि ग्रैब करेंगे हम, तो ये मार्केटिंग का पार्ट है 4 C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पुश स्ट्रेटजी इन मार्केटिंग इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड, पुश स्ट्रेटजी क्या है। पुश मतलब हम प्रोडक्ट को जबरदस्ती किसी को दे रहे हैं। कंज्यूमर सोशल मीडिया कैंपेन, प्रोवाइडिंग रिटेलर इंसेंटिव टू स्टॉक प्रोडक्ट, वायरल ऑनलाइन कंटेंट, कस्टमर रेफरल प्रोग्राम। तो ACD जो है वो पुल टेक्निक, पुल स्ट्रेटेजी के टाइप है, और जो बी पार्ट है वो क्या है, पुश का है। पुश मतलब हम हमारा प्रोडक्ट जानबूझ के पुश कर रहे हैं, रिटेलर्स को इंसेंटिव दे रहे हैं, इंसेंटिव के थ्रू हमारे प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, ठीक है, कस्टमर खुद नहीं आ रहे, हम बेच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, हमारी ब्रांड बहुत अच्छी है, उसका प्राइमरी बेनिफिट क्या रहेगा, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, ब्रांड होने से कॉस्ट का कुछ कमी जाता कुछ नहीं होता, इनहेंस कस्टमर लॉयल्टी एंड द एबिलिटी टू कमांड प्रीमियम प्राइसेस, फ्यूअर प्रोडक्ट फीचर, गारंटेड मार्केट शेयर। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर सही, कि हमारे जो ब्रांड अच्छी होगी तो हमारे कस्टमर की लॉयल्टी भी बढ़ेगी, और जो हमारी जो प्रीमियम प्राइस, मतलब कि हम अगर प्राइस बढ़ा भी रहे हैं तो कस्टमर उस प्राइस को अपने ब्रांड को देख करके खरीद लेंगे, कोई ज्यादा प्राइस पे, तो ब्रांड भी अच्छी है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन मस्ट हैव, सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग के लिए क्या चीज होनी जरूरी है, रैंडम प्लेसमेंट, क्लियर कंसिस्टेंट मैसेजिंग, मिनिमम ऑडियंस रिसर्च एंड अ फोकस ऑन एस्थेटिक्स ओनली। ओनली तो वैसे कट हो गया, मिनिमम ऑडियंस रिसर्च, रिसर्च कम से कम की जाए, नहीं, रैंडम प्लेसमेंट भी नहीं होगी, हम रैंडम नहीं स्पेसिफिक प्लेसमेंट करते हैं। क्लियर कंसिस्टेंट मैसेज, हाँ जी, ये होना चाहिए कि हमारा जो मैसेज है वो क्लैरिटी के साथ होना चाहिए और कंसिस्टेंटली कंज्यूमर्स के पास जाना चाहिए, हमारा जब भी जो कैंपेन होगा वो सक्सेसफुल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोजीशनिंग स्टेटमेंट शुड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, पोजीशनिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इसने पूछा है। टारगेट मार्केट होना चाहिए कि पोजीशनिंग में टारगेट मार्केट होती है। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, हाँ, हमारे वैल्यू भी अलग होनी चाहिए, हमारी वैल्यू मतलब हम हमारे प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं उनको, तो वो भी होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ जी, ये भी हो सकता है। डिटेल्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ काम नहीं है, हम कंज्यूमर को क्यों बताएंगे कि हम प्राइसिंग कैसे कर रहे हैं, वो कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी नहीं रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ की चैलेंज इन ग्लोबल मार्केटिंग इज, ग्लोबल मार्केटिंग करनी है हमें तो उसका की चैलेंज क्या रहता है, ग्लोबल मार्केटिंग का चैलेंज क्या रहेगा। मेंटेनिंग यूनिफॉर्म प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड, नेविगेटिंग कल्चरल डिफरेंसेस, एंश्योरिंग लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी नेचुरली, स्टैंडर्डाइजिंग प्रोडक्ट डिजाइन यूनिवर्सली। ये देखिए, इसमें तो देख के हमें सारे ही लग रहे हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा क्या है, सबसे पहला चैलेंज क्या रहता है कि हमारा और जो अदर कंट्री का, अदर एरिया का है, कल्चर गैप जो आता है, कल्चरल गैप आता है, उस कल्चरल गैप को नेविगेट करना, उस कल्चरल गैप को टैकल करना सबसे मुश्किल चैलेंज है। अगर वो किया तो बाकी चीजें तो अपने आप ही अफेक्ट हो जाती है उससे, ठीक है। कल्चरल चैलेंज मतलब कि एक इंक्लूसिव टर्म हो गया कल्चरल डिफरेंस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व, ब्रांड को एक्सटेंड करना है, हमें बढ़ाना है ब्रांड को, तो उसके अंदर क्या किए करेंगे। क्रिएटिंग अ ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच, leveraging an existing brand name to launch a new product category, changing the product logo regularly, merely targeting a new demographic।
तो ये ब्रांड एक्सटेंशन, ब्रांड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी को लॉन्च करते हैं, मगर वो किस में लॉन्च करेंगे, हमारे ही प्रोडक्ट मतलब कि हमारे ही ब्रांड के नेम के अंदर। मान लो पहले मैं कुछ और बेच रहा था, मगर फिर मैं एक्सटेंड करने की सोच रहा हूँ, तो एक नया प्रोडक्ट लेके आता हूँ, नई टाइप का प्रोडक्ट लेके आता हूँ, तो उसको भी मैं मेरी ही ब्रांड उसी नेम के साथ उसको पब्लिश करूंगा, तो उससे क्या होगा, हमारी ब्रांड को एक्सटेंशन मिलेगा। Next question. Which marketing concept suggest delivering value in a socially responsible manner? सोसाइटी सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर से रिलेटेड पूछा है इसने। सेल्स ओरिएंटेशन, सोसाइटल मार्केटिंग, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, प्योर प्रॉफिट ओरिएंटेशन। तो सोसाइटी से रिलेटेड एक ही टर्म है यहाँ पे, सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग करना। सोसाइटल मार्केटिंग इंटीग्रेट सोशल एंड एथिकल कंसिडरेशन इनटू द मार्केटिंग। Next question. Analyzing digital conversation to measure consumer sentiment is called. हम किसी की डिजिटल कन्वर्सेशन को मेजर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जिससे हम कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स को जान पाए, तो ऐसा प्रोसेस होता क्या है, सोशल लिसनिंग, एसईओ, कंटेंट क्यूरेशन, डेटा माइनिंग। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल लिसनिंग। हम लोगों की सोसाइटी की या मतलब कि सोशल प्लेटफॉर्म की बातें सुन रहे हैं मान लो, और उससे हम एनालाइज कर रहे हैं। सोशल लिसनिंग इन्वॉल्व मॉनिटरिंग ऑनलाइन डिस्कशन to gauge sentiments. Next question. Which a major advantage of personalized marketing is? Personalized marketing का advantage क्या रहता है? Generic messaging, generic होता है एक सामान्य तौर पे। Increase relevance and customer engagement, lower data usage, सिग्निफिकेंटली हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए हायर प्रोडक्शन कॉस्ट है तो वो एडवांटेज नहीं रहा। लोअर डाटा यूसेज मतलब ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है। जेनरिक मैसेज सामान्य हो गया। तो पर्सनलाइज मैसेजिंग में क्या, मार्केटिंग में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कि हम इंक्रीज रिलीवेंस एंड कस्टमर एंगेजमेंट। जब हम पर्सनलाइज मैसेज करते हैं, पर्सनलाइज मार्केट करते हैं, तो हमारा रिलीवेंस, वो कस्टमर को रिलेटेड लगता है ज़्यादा, और वो क्या है, एंगेज ज़्यादा फील करते हैं। तो पर्सनलाइज मैसेज का ये अपना बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मल्टी चैनल मार्केटिंग रेफर्स टू? मल्टी चैनल मार्केटिंग कैसे होती है? मल्टी चैनल जिसमें मल्टीपल चैनल्स हो। सेलिंग थ्रू अ सिंगल चैनल, ये अपोजिट वर्ड हो गया, यहाँ पे कट कर दो। यूजिंग ए मिक्स ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल हो सकता है। फोकस इज ओनली ऑन सोशल मीडिया, ओनली है, कट कर दो। रिलाइंग एक्सक्लूसिवली ऑन प्रिंट मीडिया, एक्सक्लूसिवली भी ओनली टाइप का ही हो गया, तो ये भी कट कर दो। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मिक्स मेथड यूज करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल दोनों को मिला करके कस्टमर को रीच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम इज टू। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लॉयल्टी प्रोग्राम का? लॉयल्टी प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अट्रैक्ट वन टाइम बायर्स नहीं, रिवॉर्ड रिपीट परचेज एंड नर्चर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। हाँ जी, ये होता है कि हम लॉयल्टी प्रोग्राम को चला करके हम ये सोचते हैं कि हमारे कस्टमर बार बार में हमसे परचेज करे और हमारे कंपनी के साथ उसका लॉन्ग टर्म क्या हो, रिलेशनशिप बिल्ड हो। तो यही ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट मार्केटिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग रैंडमाइज कंटेंट को लेकर के हम मार्केटिंग कर रहे हैं। रैंडमाइज्ड एडवर्टाइजमेंट रैंडम है तो वो होगी नहीं। क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर, हाँ जी यही होगा कि हम वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं जिससे हमारा कस्टमर का रिटेन होकर रहे, मतलब कि हमारे पास ही रहे, हमारे साथ ही ट्रस्ट बिल्ड हो उसका। जैसे कंटेंट मार्केटिंग एम्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट थ्रू कंपेलिंग इंफॉर्मेशन। ट्रस्ट बिल्ड करना है हमें कस्टमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ए कस्टमर डेटाबेस टू टेलर ईमेल कैंपेन इज एग्जांपल ऑफ। ईमेल पेज पे हमें कैंपेन चलाना है, वो भी कस्टमर के डेटाबेस को यूज करके, तो उसको क्या कहेंगे? मास मार्केटिंग, डेटाबेस मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कंटेंट मार्केटिंग। तो डेटाबेस को यूज कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे इसको? डेटाबेस मार्केटिंग। डेटाबेस मार्केटिंग लेवरेज कस्टमर डाटा टू टारगेट कम्युनिकेशन। Next question. The critical factor when developing a market entry. A critical factor when developing a market entry strategy for a new product is, मतलब कि नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो वो क्या फैक्टर रहेगा? क्रिटिकल फैक्टर, मेन फैक्टर क्या रहेगा? इग्नोरिंग कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को इग्नोर कर दो, नहीं इग्नोर नहीं कर सकते हम। अंडरस्टैंडिंग टारगेट मार्केट नीड एंड प्रेफरेंस, हाँ जी ये हो सकता है कि हम कम मार्केट में, जिस मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं उसकी नीड, उनको प्रेफरेंस को समझें और हमारे प्रोडक्ट को उसके हिसाब से ही कस्टमाइज करें, सही हो सकते हैं। फोकसिंग सोलली ऑन प्रोडक्ट फीचर, सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी फॉर कॉस्ट सेविंग, ये दोनों भी गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि हम मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे और उसके हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI
फुल फॉर्म याद रखिएगा, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टिपिकली मेजर डिजिटल कस्टमर एंगेजमेंट। डिजिटल कस्टमर के एंगेजमेंट को मापने के लिए हम कौन सा केपीआई यूज करेंगे? कन्वर्जन रेट, ईमेल क्लिक थ्रू रेट, नंबर ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट बाउंस रेट। बाउंस रेट नेगेटिव हो गया हमारे लिए, सोशल मीडिया पोस्ट हमने कितने की उसका कोई कस्टमर से रिलेशन नहीं है। कन्वर्जन रेट, हाँ जी ये हो सकता है। क्लिक थ्रो रेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन करेंगे बी, क्लिक थ्रो रेट। क्लिक थ्रो रेट आर कॉमन मैट्रिक फॉर असेसिंग एंगेजमेंट इन द डिजिटल कैंपेन। मतलब हमने जो डिजिटल कैंपेन चलाया था उसमें कितने कस्टमर्स ने देखा, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर एक कस्टमर देख रहा है और 100 ने देखा या 1000 ने देखा तो हमारी केपीआई कितना रहा, तो वो उसका केपीआई कहेंगे। तो क्लिक थ्रो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ कंबाइंड पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी। जिसके अंदर पुश भी हो पुल भी हो, वो स्ट्रेटेजी का एग्जांपल पूछा है। सोलली रनिंग ऑनलाइन एड्स, ऑफरिंग रिटेलर इंसेंटिव अलोंग विद कस्टमर प्रमोशन। हाँ जी ये कर देंगे हम। देखिए रिटेलर इंसेंटिव, रिटेलर को इंसेंटिव देते थे, कौन सी टेक्निक हो गई? पुश टेक्निक हो गई, पुश स्ट्रेटेजी हो गई। अलोंग विद कंज्यूमर प्रमोशंस, कंज्यूमर के लिए भी प्रमोशन कर रहे हैं हम, कंज्यूमर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सी होगी? पुल स्ट्रेटेजी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which creative technique is used to generate new product ideas through spontaneous suggestion। हाँ तो सजेशन लेकर के नए प्रोडक्ट आइडिया को जनरेट करना, वो कौन सी टेक्निक होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, कॉस्ट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, बेंचमार्किंग। तो ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर। ये देखिए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है और लास्ट क्या पिछला क्या था? बार्नस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग फोस्टर्स क्रिएटिव आइडियाज जनरेशन इन ग्रुप। ग्रुप के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है तो नए नए आइडिया जनरेट होते हैं और उनमें से हमको एक आइडिया पिक करके हमारे प्रोडक्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ मार्केटिंग फनल इज टू। मार्केटिंग फनल का मेन पर्पज क्या है? डिस्प्ले प्रोडक्ट फीचर, इलस्ट्रेट द कस्टमर जर्नी फ्रॉम अवेयरनेस टू कन्वर्जन, मेजर प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कंडक्ट मार्केट रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इलस्ट्रेट द कस्टमर जर्नी फ्रॉम अवेयरनेस टू कन्वर्जन। मतलब हम कस्टमर की जर्नी को देखते हैं मार्केट फनल से कि जब हमने अवेयरनेस फैलानी स्टार्ट की थी तो कंज्यूमर हमारा अवेयर हुआ था, अवेयर होने से लेकर वो कन्वर्ट कैसे हुआ, हमारे कंज्यूमर बनने में, हमारा कस्टमर बनने तक कन्वर्ट कैसे हुआ, उसको कहते हैं मार्केट फनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, विच इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग द सक्सेस ऑफ ए मार्केटिंग कैंपेन। मार्केटिंग कैंपेन की सक्सेस को नापने के लिए कौन सा फैक्टर जरूरी है? सेल डेटा कंबाइंड विद कस्टमर फीडबैक, रैंडम गैस वर्क, एस्थेटिक अलोन, इंडस्ट्री रूमर्स। रूमर्स, गैस वर्क और एस्थेटिक्स अलोन ये कट कर दो, नेगेटिव है। और हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम ऑप्शन नंबर ए को लेंगे। सेल्स डाटा कंबाइंड विद कस्टमर फीडबैक, हमने कितनी सेल्स की और कितने कस्टमर का फीडबैक आया, अच्छा बुरा, वो सारा कुछ मिला करके हम क्या देखते हैं, हमारी मार्केटिंग कैंपेन कितनी सक्सेसफुल रही। तो ये होता है हमारा मार्केटिंग कैंपेन का सक्सेस मेजरिंग। ठीक है। तो यहाँ होते हैं हमारे 100 क्वेश्चन पूरे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी को टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम कमेंट में बताइए ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना पाएँ। ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के लिंक आपको वहां पे मिल सके और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।